राजधानी भोपाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक भारत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ एकता और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देने वाली यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने वल्लभ उद्यान स्थित सरदार पटेल पार्क से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पौधारोपण किया। इस मौके पर सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, पूर्व सांसद आलोक संजर, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। आदिवासी कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति के नारों से माहौल उत्साहपूर्ण रहा। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूरे देश में सरदार के कामों को स्मरण करने के लिए देश प्रदेश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष, पाकिस्तान समेत षड्यंत्रों से देश को सुरक्षित रखा। इनके कामों को देश, विश्व और प्रदेश कभी नहीं भूल सकता। भी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं सावधान के मुद्रा में। इनको तो रोक लो, ये डांस गाने वालों। हेलो, वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शास्त्र श्यामला मातरम वंदे मातरम। अरे मोबाइल सुधा जोशा पुलकित यामिनी पुलक सुमिता द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां बलिदां मातरम् वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत से माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, इस अवसर पर जिनके नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जाएगी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे माननीय महामंत्री जिनकी विधानसभा है ये माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय रविंद्र यति जी, मंच पर उपस्थित माननीय महापौर जी, सभापति जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण। भाषण का कम का मौका है, थोड़ा विलम्ब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना अनुसार ये 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत में किए गए उस गौरवशाली कामों को पुनः स्मरण करने के लिए जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है। विभिन्न कार्यक्रम करते हुए हमारी सरकार भी पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी आयोजन का हिस्सा बन रही। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में सरदार पटेल के जो गुणों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने विविधता में काम किया, आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष, आज़ादी के समय पाकिस्तान की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए देश को न केवल महफूज रखा, बल्कि कई कारण से हमारे सभी प्रकार के योगदान से वर्तमान का मजबूत देश दुनिया के सामने अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हम सबको गर्व है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं
जिला सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यूनिटी मार्च पदयात्रा के शुभारंभ करने पधारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर बहन मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, पूर्व सांसद आलोक संजर जी, हमारे पूर्व विधायक भाई ध्रुव नारायण सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष रवीन यति जी और ग्रामीण के हमारे जिला अध्यक्ष भाई तीरथ सिंह मीणा जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई गिरीश शर्मा जी और उपस्थित सभी पदयात्रियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूनिटी मार्च का ये कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में सांसद अपनी अपनी लोकसभा में 3 दिन की पद यात्रा कर रहे हैं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। धन्य है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 562 रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत में कराया। उन्होंने ऐसा करके अखंड भारत की नींव रखी। मैं इस अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण ही हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। हमारी नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। यहाँ पे भोपाल नवाब हमीदुल्लाह की सल्तनत थी। भोपाल का नवाब नहीं चाहता था कि स्वतंत्र भारत के अंदर भोपाल का विलय हो। हैदराबाद का नवाब नहीं चाहता था, जूनागढ़ का नवाब नहीं चाहता था। तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण आज हमारा भोपाल 1 जून 1949 को आजाद हुआ। हमारी ये पद यात्रा आज भोपाल शहर में निकल रही है, जो प्रमुख मार्गों से टाप एंड टाउन चौराहे पे पहुंचेगी। कल हमारी ये पदयात्रा भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में बेरसिया विधानसभा में निकलेगी। 13 नवंबर को हमारी ये एकता अखंडता की जो यात्रा है यूनिटी मार्च, ये सीहोर विधानसभा के अंदर निकलेगी। और आज ये हम सब में इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर पूरे भोपाल के नौजवान यहाँ से पदयात्रा में हमारे साथ में चलेंगे और प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आप सब लोग पूरा करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर। उन्होंने इस देश को एक करने का काम किया, 500 से अधिक रियासतों को मिलाया। अगर सरदार पटेल के हाथ में ये देश का नेतृत्व होता तो मोदी जी जो आज 11वें से 4थे नंबर की इकोनॉमी लाए हैं, शायद आजादी के बाद ही भारत चीन और अमेरिका के समकक्ष होता। लेकिन देर से ही सही हम सरदार पटेल के उस अभियान को, उनकी बातों को नई पीढ़ी तक ले जाए और इस देश को दुनिया के बुलंदियों पे ले जाए। आप सबका वंदन करते हुए, इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।